नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है 10वां नक्षत्र मघा। इसे द सीट ऑफ पावर या शक्ति का आसन भी कहते हैं और ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ बता देता है ना? ये नक्षत्र अधिकार और विरासत को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। तो देखिए, पिछले नक्षत्र आश्लेषा में बात हो रही थी कंट्रोल की, किसी चीज पर बस पकड़ बनाने की। लेकिन मघा मघा एक कदम आगे है। यहाँ बात सिर्फ कंट्रोल की नहीं बल्कि कमांड की है, मतलब हुक्म चलाने की, एक अधिकार स्थापित करने की। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। सिर्फ किसी चीज को पकड़े रखने से लेकर उस पर बाकायदा राज करने तक का सफर। तो चलिए इसी बदलाव को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कंट्रोल से कमांड तक का ये सफर, मगा का जो मूल सिद्धांत है वो यहीं छिपा है। ये हमें बताता है कि कैसे एक सिस्टम को सिर्फ चलाया नहीं जाता बल्कि उस पर पूरी तरह से हावी हुआ जाता है। मघा का निर्देश एकदम साफ है, शासन करो, आज्ञा दो और अधिकार स्थापित करो। ये कोई शांत या दबी हुई ऊर्जा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही एक्टिव और रचनात्मक शक्ति है जिसका पूरा ध्यान पावर के सिस्टम बनाने और उन्हें लागू करने पर होता है। तो फिर मघा की बुनियाद क्या है? इसके मुख्य स्तंभ है पावर मतलब शक्ति, स्टेटस यानी हैसियत, लीडरशिप जाहिर है नेतृत्व, और फिर आती है पूर्वजों से मिली ताकत, वो विरासत। और इन सब के ऊपर है संस्थागत अधिकार यानी इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी। ये सारी चीजें मिलकर ही मगा के उस प्रभाव को बनाती हैं जो एक पूरे सिस्टम को चलाता है। अब सवाल ये उठता है कि मघा की ये अथॉरिटी, ये शक्ति आती कहाँ से है? इसका स्रोत क्या है? जवाब छिपा है सत्ता के पैतृक आसन में। मघा के वैदिक देवता हैं पितर यानी हमारे पूर्वज। वही है इसकी असली शक्ति का स्रोत। वो उस विरासत में मिली ताकत, परंपरा और पूरे वंश की समझ और ज्ञान को दर्शाते हैं। मघा की शक्ति को जो वैधता और गहराई मिलती है वो इसी पैतृक संबंध से आती है। और इसी पैतृक संबंध से एक खास तरह की इंटेलिजेंस पैदा होती है। इसे हम कह सकते हैं विरासत की समझ। इसमें क्या क्या शामिल है? विरासत में मिली शक्ति को समझना, अधिकार के ढांचे को पहचानना और एक हायरार्किकल सिस्टम में कंट्रोल का सही इस्तेमाल करना। और देखिए, मघा का जो प्रतीक है वो इस पूरी कहानी को एक तस्वीर में समेट देता है, राज सिंहासन। अब ये सिर्फ बैठने की कोई कुर्सी नहीं है, नहीं, ये प्रतीक है उस विरासत का, उस अधिकार का, उस शासन करने की शक्ति का और उस सम्मान का। ये वो जगह है, वो पॉइंट है जहां इतिहास और शक्ति आकर मिलते हैं। चलिए अब एक बड़े ही दिलचस्प पहलू पर आते हैं, अधिकार का सौंदर्य शास्त्र। मतलब ये जो पावर और अथॉरिटी की हम बात कर रहे हैं, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, वो असल दुनिया में हमें दिखती कैसे है, हम उसे महसूस कैसे करते हैं? जैसे कि रंग। मगा से जुड़े रंग हैं सुनहरा और गहरा लाल, जो सीधे सीधे शक्ति और प्रतिष्ठा से जुड़े हैं। इसी तरह खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता। शाही, समृद्ध और पारंपरिक भोजन, ये सब स्टेटस दिखाने का एक तरीका है। ये बताता है कि समाज में किसी की क्या जगह है। तो जाहिर है इस ऊर्जा से कुछ खास गुण सामने आते हैं, जैसे कि स्वभाव से प्रभावशाली होना, आधिकारिक होना, एक तरह का गर्व महसूस करना और अपने पद और हैसियत को लेकर बहुत सजग रहना। ये सब मिलकर एक स्वाभाविक लीडरशिप वाली पर्सनालिटी बनाते हैं। अच्छा, तो अब देखते हैं कि ये सारी बातें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू होती हैं। करियर में, रिश्तों में, असल दुनिया में मघा का असर दिखता कैसे है? अगर हम करियर की बात करें तो मघा की जो आधिकारिक और व्यवस्था बनाने वाली प्रकृति है वो कुछ खास क्षेत्रों में बहुत अच्छे से दिखती है, जैसे कि लीडरशिप की भूमिकाएं, सरकारी नौकरी, कॉर्पोरेट लीडरशिप, प्रशासन, मतलब कोई भी ऐसा पद जहां अधिकार और जिम्मेदारी दोनों हों। रिश्तों में भी मघा का असर साफ नजर आता है। मघा ऐसे रिश्ते बनाता है जो सम्मान और अधिकार के एक स्पष्ट सीमा पर टिके होते हैं। ये रिश्ते अक्सर हायरार्किकल होते हैं, जहां हर किसी की एक तय भूमिका होती है, एक तय जगह होती है। तो अब हम अपनी चर्चा के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, नेतृत्व की विरासत। आखिर मघा नक्षत्र का अंतिम मकसद क्या है और ये दुनिया पर अपनी क्या छाप छोड़ता है? यहाँ सबसे जरूरी बात समझने की ये है कि मघा की शक्ति के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इसका असली धर्म या कर्तव्य है पूरे सिस्टम का नेतृत्व करना और उसकी रक्षा करना। ये एक शासक या संरक्षक की ऊर्जा है
जिसका फर्ज है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले लोगों और ढांचों की हिफाजत करे। तो ये चर्चा हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या सच्चा अधिकार बनाया जाता है या फिर वो विरासत में मिलता है।